देखिए, ये वीडियोस आप स्किप भी कर सकते हो। ये वीडियो सिर्फ होने वाला है कि मैं कैमरा पे देख के ओवर थिंक कर रहा हूँ। सो यू कैन स्किप इट इफ़ यू वांट, बट आई वुड लाइक इट इफ़ यू जस्ट स्टे एंड शेयर योर ओपिनियन, जो भी मैं सोचता हूँ उसके बारे में। सो एक्चुअली मैं सोच रहा था हेट कमेंट्स के बारे में। मैं ये सोच रहा था कि अभी कुछ दिन पहले मुझे भी आया था कमेंट, ठीक है। अब हेट तो मैं क्या बोलूँ। मैं ये सोचता हूँ कि अगर कोई हेट कमेंट्स कर रहा है तो उसके माइंड में क्या चल रहा होगा। एक तो या तो उसको किसी से पर्सनल दुश्मनी होगा, ठीक है। लाइक किसी ने उसका कोई पर्सनल लॉस किया होगा, तो वी कैन काइंड ऑफ जस्टिफाई कि भाई उसका लाइक बुरा भला कहना, हेट फैलाना सेंस बनाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन को तो मान सकते हैं। एक क्या कंडीशन हो सकता है, जो हेट फैला रहा है क्यों फैला रहा है। अब ये हो सकता है कि जो थिंकिंग है शायद उससे वो डिसअग्री करते हो, बट शायद उनके पास इंफॉर्मेशन ना हो, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के कारण वो सोचते होंगे कि बुरा भला कह लेने से, गालियाँ दे देने से शायद वो सामने वाले को मोरल डाउन कर दे या कुछ कर दे। पहले केस में तो मुझे नहीं लगता। देखो, अगर किसी ने तुम्हारा पर्सनल लॉस किया है, जानबूझ के किया है, तुम उसे गाली दे रहे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे पता है उसने क्या किया है, उसके लिए उसने गलत नहीं किया है, तो उसको उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरे केस में आई थिंक थोड़ा फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि अम, वैसे दूसरा केस था क्या। पहला केस है कि वही पर्सनल दुश्मनी हो सकता है, दूसरा केस आई डोंट रिमेम्बर। लेकिन एक और केस हो सकता है कि हाँ, दूसरा केस एक्चुअली कि वो अग्री ना करता हो, उसमें एक थोड़ा फ़र्क पड़ सकता है किसी को, ठीक है। लेकिन वो ये भी सोच कर टाल सकता है कि भाई इसे इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो उसके पास और कुछ पॉइंट, वो अपने तरफ से पॉइंटर्स दे सकता है एंड सामने वाला सिर्फ गाली दे सकता है। एंड वो समझेगा कि भाई इसके पास कोई खास ऐसा पॉइंट है नहीं जो जिसको अगर डिबेट वो कर भी सके, देन उसे इग्नोर किया जा सकता है। एक ऐसा हो सकता है जहाँ पे एक्चुअली जो हेट कमेंट कर रहा है वो शायद सफ़र कर रहा हो, कि उसे कोई घर पे कोई सुनने वाला ना हो, राइट। हो जाता है कि आप कभी या तो कि सबसे बड़े के पास की ये चीज़ होता है या सबसे छोटे के पास की, सबसे छोटा वाला बड़े को समझाना चाह रहा है, लेकिन क्योंकि वो बड़े हैं तो उन्हें सब पता है, तो छोटे वाले की बात को इग्नोर किया जाता है, तो उसका कोई सुनने वाला नहीं है। एंड क्योंकि सबसे बड़े के ऊपर तो और कोई है नहीं, एंड सबसे छोटे सब उसको देख रहे हैं, उससे सीखने के लिए, तो वो अपनी बात किससे शेयर करें। इस तरह का कंडीशन में भी ऐसा हो सकता है कि भाई वो अपनी बात शेयर ना करना चाहते हो, एंड और कोई उनका सुनने वाला ना हो, तो जो भी उनका फ्रस्ट्रेशंस हैं, एंगर्स हैं, भाई कहीं तो निकले। तो वो उनको लगता है कि भाई कोई उनको पॉइंट मिल गया ऑनलाइन, तो वो उसके ऊपर अपना पॉइंट रख देते हैं एंड वहाँ पे गाली गलौज शुरू कर देते हैं। वो एक वहाँ पे आप थोड़ा बहुत जस्टिफिकेशन, ऑल तो कुछ है नहीं जस्टिफिकेशन, बट आप मान सकते हैं कि होता हो, वो चीज़ होता है। ऐसा हो सकता है कि लोग सफ़र कर रहे हैं, मुझे तो यही लगता है कि यही कुछ कारण हो सकते हैं। एंड जो बंदा रेगुलरली हेट अगर कर रहा होगा, तो आई थिंक वो थोड़ा पेड़ की तरफ जा सकते हैं, कि पेड़ तैयार होता है। और वही मैं ये सोच रहा था कि अगर हेट करने वाला इस तरह से अगर हेट कर रहा है, तो जिसको हेट किया जा रहा है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता होगा। लाइक मान लो, मैं देखो, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता अगर कोई बोल रहा है तो वो झूठ बोल रहा है, जैसे कि मैं भी बोल रहा हूँ, तो फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। आप सोचते हो कि इसने क्या बोला, क्यों बोला, ठीक है। पर फिर आप रहने देते हो, आप काम में लग जाते हो, तो फिर आप ज़्यादा नहीं सोचते हो। ये चीज़ आपको ज़्यादा इफेक्ट तब करता है जब खाली रहते हो, बैठे रहते हो, ठीक है। बट मैं ये सोच रहा हूँ, अब जैसे पिछले साल समय रैना, रणवीर इलाहाबादी, इन लोग को हेट मिला था। मैं ये सोच रहा हूँ उनके तो मिलियंस में फॉलोवर्स हैं। अब मिलियंस ऑफ में जो फॉलोअर्स हैं,
तो उसमें उसी तरह के अच्छे मैसेजेस भी आते हैं और उससे दुगने गलत मैसेजेस आते हैं और गालियाँ पड़ते हैं। मैं ये सोच रहा हूँ, आप सोच रहे हो कि हेट कमेंट से इतना फ़र्क क्यों पड़ता है, पॉजिटिव पे देखो। पॉजिटिव पे तो देखते हैं, बट मेन चीज़ ये है कि पॉजिटिव जो कमेंट करते हैं वो भी सोच कर करते हैं कि भाई हम क्या बोल सकते हैं, हमारे मन में क्या है, राइट। लेकिन जो हेट कमेंट कर रहा है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ गालियाँ देनी है तो वो कुछ भी बोल सकता है, यानी किसी से भी कुछ भी रिलेट कर सकता है, कोई भी कुछ भी ऐसे ही एक्यूजेशंस डाल सकता है, दैट्स इट। बट जो एक्चुअल में जिसको लाइक समझ नहीं आ रहा होगा कि भाई हुआ क्या, राइट, जो जिसको जो किसी को जानता नहीं एंड वो हेट कमेंट्स देख रहा है, उसे तो ये समझ में नहीं आएगा ना, जिसने कुछ गलत किया नहीं उसमें नहीं समझ नहीं उसने ऐसा क्या कर दिया, वो सवाल आएगा एंड वो मैसेजेस देखता रहेगा। ऑल्दो ठीक है, हम सब चीज़ बंद कर दिए, इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो उसको भी अंदर से होता होगा ना, एक दो भी देख ले भाई, हम एक दो देख लें, हमें अगर सोचो तुम स्कूल में हो, तुम्हें कोई टीचर ने डांट दिया, तुम ठीक है उस टाइम में अगर फ्रेंड्स के साथ हो तुम उसे अवॉइड कर देते हो, बट जब घर जाते हो या अकेले घर जाओगे, जब अकेले रहोगे तब सोचोगे कि टीचर ने ऐसा क्यों बोला, माइंड में आता ही है। बट जस्ट थिंक अबाउट इट कि इतने हज़ारों कमेंट जो आपको गालियाँ दे रहे हो, तो आप कैसे लाइक, एंड क्योंकि वो फेज़ उस टाइम में उनका भी ऐसा था कि भाई हर तरफ से गालियाँ पड़ रही है, तो और वो सोशल मीडिया से ऑफ रहते होंगे एंड क्योंकि उससे काम में थोड़ा इफेक्ट होता होगा, तो वो और आइसोलेशन में ही जा रहे होते हैं, तो उसमें वो और सोच रहे होंगे कि भाई इसने लाइक ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, राइट, इसने क्या क्यों बोला, तो वो ज़्यादा सोचते होंगे। बोलने वाला, कमेंट करने वाला तो वो कर दे रहा है कुछ भी, वो कर को निकल जा रहे हैं, लेकिन उसको जहाँ मौका मिल रहा है वहाँ पे वो कमेंट कर रहे हैं। लेकिन जिसके लिए कमेंट कर रहा है वो जब देख रहा होगा उसके माइंड में क्या क्या चलता होगा, जब वो इतने सारे नंबर्स में उसको मैसेजेस आते हैं एंड वो कब तक इसके बारे में सोचता रहता होगा, एंड वो कैसे डिसाइड करता है कि यार नहीं, अब इस सब का फ़र्क नहीं, इस सब से ये सब का होते रहेगा, इसके बारे में इतना नहीं सोचते, आगे काम का ध्यान नहीं। मैं इसके सोच रहा हूँ कि देखो मेरे पे नंबर्स नहीं है, ठीक है, मेरे पे एक मैसेज आया, मैंने उसको अच्छे से रिप्लाई किया है, ठीक है, एक टाइम के बाद मैं ये सोचने लगा कि यार इसमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है मेरा, अगर मेरे पास फ़ायदा नहीं हो रहा है, मेरे से एनर्जी जा रहा है। अब अ, जी देखो क्यूरियोसिटी तो फिर भी होती है लोगों को भी, इसने बोला है, राइट, अब चाहते हो आप रिप्लाई करना, बट आप कितने को रिप्लाई कर दोगे अगर आपके पास नंबर्स नहीं, राइट। लेकिन क्योंकि किसी ने कुछ बोला है तो आपको भी जानना होता है कि जो क्यों बोला गया है, राइट। तो वो क्यूरियोसिटी कहीं ना कुछ तो अफेक्ट करता ही हो। अब मैं इतना ही था वैसे, मैं कोई ज्ञानी हूँ नहीं। मैं अगर कोई यहाँ तक देख ले भाई, ये तो 8.5 मिनट का वीडियो ज़्यादा ही है, अगर वो यहाँ तक देख ले तो मैं ऐसे यही बोलूँगा कि भाई अगर कोई देख रहा है तो है नहीं, इतना देर तो मेरा वीडियो कोई देखेगा नहीं, कि भाई किसी को हेट नहीं फैलाएंगे यार। अगर मेरा कम्युनिटी मैं जो चाहता हूँ कि मैं बनाऊँ, उसमें यार एक चीज़ करना होगा, किसी को हेट नहीं फैलाना। हाँ हो सकता है हम किसी के आइडियल्स या किसी के आइडियाज़ से अग्री ना करते हो, ठीक है, हमें कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती होंगी, लेकिन यार हम किसी को हेट नहीं करेंगे, क्योंकि ज़रा सोच के देखो ना कि अगर आप रिसीविंग एंड पे हो तो आपको कैसा लगे, एंड ये भी छोड़ो आप शायद सह भी लो, राइट, क्योंकि जो हेट करते हैं कुछ नहीं सोचते, वो किसी के ऊपर भी जा सकते हैं, वो आपके माँ बाप, फैमिली, किसी पे भी चले जाते हैं। जस्ट थिंक ऑफ इट कि अगर आपके फैमिली, ठीक है, आपको हेट मिलता रहता है, आपको आ देता है, बट आपको फैमिली को नहीं है, आपको फैमिली को आप अननोन मैसेजेस आते हैं उसमें गालियाँ भरी पड़ी हैं, तो वो अगर
आए और या फिर आपको ही मैसेजेस आए आपके फैमिली को लेकर के, तो कैसा लगेगा, वो फीलिंग कितना बिटर होगा, राइट। एंड आपको लगे कि आप कुछ कर नहीं सकते इनका, क्योंकि ये कोई फेक अकाउंट्स हैं, वो कोई अकाउंट बदल लेते हैं, उससे आ जाते हैं, बॉट अकाउंट बना लेते हैं। तो जो आप खुद हैंडल ना कर सको, आप दूसरे को क्यों लाइक पास ऑन करना। ऑफकोर्स यहाँ तक तो कोई देखेगा नहीं, बट दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग, लाइक इफ थिंग्स हैपन दैट मच, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।